राम राम जी सभी को। आज हमारा टॉपिक है राजवंशों के संस्थापक और अंतिम सम्राट। इनसे संबंधित जो है एसएससी के एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का हो या एसएससी जीडी का हो एग्ज़ाम हो, उनसे संबंधित यहाँ से जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, आराम से सारी चीज़ें याद करेंगे और जो चीज़ों में डाउट होगा वो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। ठीक है, तो पहला हमारा जो है वंश है वो हमारा नंद वंश। नंद वंश हो जाएगा। नंद वंश के जो है हमारे संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। महापद्मानंद हो जाएंगे। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो धनानंद हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखना है? अनंद वंश। नंद वंश आपको नंद दिख रहा होगा, महापद्मानंद में भी नंद है और धनानंद में भी जो है नंद है। अंतिम शासक याद कर सकते हैं क्योंकि संस्थापक आपको आराम से याद हो जाएगा, महापद्मानंद। ठीक है, अंतिम शासक आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, इससे याद करने की ट्रिक ये है कि धनानंद, धन धन से संबंधित याद रखना कि नंद वंश का अंतिम शासक जो है धनानंद है। और अंतिम क्या चीज़ है? अंत में क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? तो धन की आवश्यकता होती है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। दूसरा हमारा है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको जो है मौर्य यहाँ पे भी दिख रहा है और मौर्य यहाँ पे भी दिख रहा है। और अंतिम शासक हो जाएंगे हमारे कौन? बृहदत्त। ठीक है, तो आपको जो है ऐसी सारी चीज़ें याद रखनी है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य दिख रहा है और अंतिम शासक कौन है? बृहदत्त। ठीक है, तीसरा जो है हमारे संस्थापक हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त। गुप्त देखने के लिए मिलेगा। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त और एक हमारा सकंद गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त जो है हमारे मौर्य। चंद्रगुप्त कौन हो जाएंगे? मौर्य। मैं आपको दिखा दूं, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो है गुप्त, केवल गुप्त वंश में जो होंगे वो चंद्रगुप्त प्रथम होंगे। ठीक है, प्रथम आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑप्शन में। अगर मौर्य वंश का पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दोनों को एक जैसा नहीं कर सकता है, नहीं तो क्वेश्चन जो है खुद ही गलत हो जाएगा। तो अंतिम शासक कैसे याद रखना है? सकंद गुप्त। सकंद से आप क्या याद रख सकते हैं? सकल। ठीक है, सकल आप जो है सकल याद रख सकते हैं। सकंद गुप्त से आप जो है सकल याद रखने हैं, गुप्त। तो गुप्त क्या हो जाएगी? सकल। सकल को क्या कर लेगा? गुप्त कर लेगा। अंतिम शासक कौन है? सकंद गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र जो है शुंग। और अंतिम शासक हो जाएगा देवभूमि। कैसे याद रखना है? जो है हमारा शुंग। शुंग, तो शुंग वंश के संस्थापक। सूंघेंगे मतलब कोई भी जो चीज़ है वो आप किसके साथ सूंघ सकते हैं? थोड़ा जो है रिलेट करने की कोशिश करें। मित्र के साथ कोई भी चीज़ आप सूंघ रहे हैं, कुछ लोग समझ गए होंगे। इस मित्र के संग सूंघेंगे और कहाँ पर सूंघेंगे? तो भूमि पर। ठीक है, देवभूमि। देवभूमि। ठीक है, तो देवभूमि से आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। तो हमारे जो है संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे और अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? देवभूमि। ठीक है, भूमि पर मित्र के साथ क्या कहते हैं? देवभूमि पर सूंघेंगे। अंतिम शासक देवभूमि। ठीक है, और जो है उसके बाद हमारा सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुख हैं और अंतिम शासक यज्ञ सतकर्णी है। ठीक है, कैसे याद रखना है? यज्ञ सतकर्णी और सिमुको। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सा से सातवाहन है और सा से सिमुक है। तो ऐसी ही चीज़ें याद हो जाएंगी और कोई ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा सा से संबंधित। ठीक है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक हो जाएगा हमारा सिमुक और अंतिम शासक हो जाएंगे यज्ञ सतकर्णी। ठीक है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? हमारा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, और उसके बाद अंतिम शासक कौन हो जाएगा? कीर्तिवर्मन चालुक्य। कैसे याद रखेंगे? चालुक्य से हो जाएगा हमारा चालाक। ठीक है, और चालाक व्यक्ति क्या कर लेगा? तो पुल, पुल हमारा जो है पार कर लेगा। ठीक है, और तो जो है हमारा संस्थापक कौन हो गया? पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, और अंतिम शासक कौन हो गया? कीर्तिवर्मन चालुक्य। अब है हमारा चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक है विजयालय और अंतिम शासक है हमारा अधिराजेंद्र। कैसे याद रखेंगे चोल वंश के संस्थापक को? तो विजयालय, विजय। विजय के लिए चोल से आप याद रख सकते हैं चल, चल या चलो। ठीक है, चल या फिर जो है चलो, चल या फिर चलो बोल सकते हैं। ठीक है, और चलो किसके लिए? तो विजय के लिए, विजय के लिए चलो। ठीक है, विजय के लिए क्या करो? विजय प्राप्त करने के लिए चलो। तो संस्थापक कौन हो जाएगा? विजयालय। अंतिम शासक हो जाएगा अधीर राजेंद्र। अधीर राजेंद्र। ठीक है, अंतिम शासक अधीर राजेंद्र। विजय के लिए कौन जा रहा है? अधीर राजेंद्र। अधीर राजेंद्र जा रहे हैं। अंतिम शासक, अंतिम शासक अंतिम में क्या हो जाएगी? विजय होनी है। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक है। ठीक है, कौन? विजयालय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? दंतिदुर्ग। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? इंद्र चतुर। कैसे याद रखना है? राष्ट्रकूट, कूट, तो कूट देंगे तो दान, दंत, दंत। ठीक है, कूट देंगे तो क्या हो जाएगा? दंत। क्या कूट दिया? तो दंत, दंत कूट दिया मतलब दांत तोड़ दिए एक तरह से। दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग हमारे कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? इंद्र
चतुर्थ। सोलंकी वंश का जो है संस्थापक हमारा मूलराज प्रथम हो जाएगा। सोलंकी वंश इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक है मुइज़ुद्दीन केकाबाद। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक तो गुलाम, किसी के सामने क्या नहीं करेगा तो बकेगा नहीं। ठीक है, तो ऐबक से याद रख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आराम से याद करेंगे, आराम से चीज़ों को याद करेंगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, अंतिम शासक कौन हो जाएगा? मुइज़ुद्दीन केकाबाद। ठीक है, और उसके बाद है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन। ठीक है, और अंतिम शासक हो जाएगा खुसरो खां। खुसरो क्या हो जाएगा? खां। कैसे याद रखेंगे? खिलजी वंश, खिलजी में क्या है? खा है, और अंतिम शासक में भी क्या दिख रहा है आपको? खा देखने के लिए मिल रहा है, खुसरो खां, खुसरो खान। ठीक है, तो अंतिम शासक हमारा हो जाएगा खुसरो खान, और संस्थापक है हमारा जलालुद्दीन। तुगलक तुगल तुगलक वंश का संस्थापक है हमारा गियाजुद्दीन तुगलक, और अंतिम शासक हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो संस्थापक को कैसे याद रखना है? तुगलक, या फिर गुल्लक, गुल्लक बोल सकते हैं, गुल्लक गुल्लक तुगलक को आप गुल्लक से याद रखें, गुल्लक। ठीक है, और गिया, गिया क्या कहते हैं? क्या लेने गिया? तो गुल्लक लेने गिया। गियाजुद्दीन दिन में, क्या? गियाजुद्दीन गया दिन में गया। ठीक है, दिन में गया। गियाजुद्दीन तुगलक, तुगलक मतलब गुल्लक लेने गया कौन? तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गियाजुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक, और रोज किया जाता है तो अंतिम शासक, अंतिम शासक में आपको रोज जाता है गुल्लक लेने के लिए। ठीक है, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी, और अंतिम शासक है हमारा इब्राहिम लोधी। ठीक है, और लास्ट हमारा है मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बाबर। ये सबको याद रहती हैं, इसको कोई ट्रिक से याद ना करें तो ही बढ़िया है। अंतिम शासक हो जाएगा बहादुर शाह दुत्ते। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक। बाकी सारी चीज़ें मैंने जो है ट्रिक से बता दी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ऑलरेडी। वहाँ पे आपको जो है क्विज़ मिलेंगी हर संडे को, और टेलीग्राम जो से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।